शाह साहब आपको क्या लगता है, शाह साहब आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है ये? आपने एक तो बात कही कि मियाँ बीवी की बड़ी मोहब्बत थी, ठीक है, मोहब्बत थी और औलाद नहीं थी उनके। औलाद कई सालों से वो यही चाह रहे थे कि हमारे घर में औलाद हो, तो उसके लिए पहले उन्होंने डॉक्टरों का सहारा लिया। डॉक्टरों से नाउम्मीद होकर उन्होंने फिर आमलों के पास गई, और ना ये जादूगरी और ये जो दूसरे आजकल जो जाली फलाना वो फलाना ये ज़्यादा ज़िंदगियों में बर्बादियाँ भी पैदा करते हैं। अब देखें हरा भरा घर गया दुनिया से, अब वो घर जो है वो खौफ की अलामत बन गया है, और इस किस्म के जादू टोने ही आ गए ना यार। तो ये चीज़ कर दो, ये काट दो, वो आपको पता वो जो मुस्लिम आमिल होते हैं और गैर मुस्लिम होते हैं वो कोई बड़ा ख़तरनाक तरीके से बताते हैं, वो उलट हो जाता है। मतलब क्या चीज़ दे दी होगी शाह साहब, आपको क्या लगता है? ऐसा क्या पढ़ने का दे दिया होगा, ऐसा क्या करने को दे दिया होगा कि वो चीज़ जो है वो चंद दिनों के अंदर ही वो पूरा घर मलिया मैट हो गया, ख़त्म हो गया है? अब मैं ये हाँ सोहेल भाई, वजह ये कि बाज़ औक़ात बहुत उलट भी हो जाता है, सीधे से उलट हो जाता है। हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ ऐसी पढ़ते हैं ना जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए, वो दूसरी चीज़ पे चली जाती है। ये कहानी चली गई, ये उलट पलट हो गया, यानी वो उनकी ज़िंदगी खा गया। तो इसमें अब ये है कि हम अगर घर जाते हैं, आप जाएंगे लेकर हमें, तो क्या ख्याल है शाह साहब अगर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करें जाकर घर पे? देखें सोहेल भाई, आपका वैसे ही स्लोगन जो है वहम या हकीकत है। एक तो सबसे पहले जो दो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं या जोड़े होते हैं, एक तो दुनिया वैसे इनको देख के जेलस होना शुरू हो जाती है कि यार हमारे घर में इतनी नाचाकियाँ हैं, ये जोड़ा क्यों इतना खुश है। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो है ना जोड़े को या तो नज़र लगा देते हैं या कोई ऐसी हिकमत अमली करते हैं जो नाजायज़ होती है। अब उनको देखें, एक वहम दे दिया कि भाई आपकी जो है ना ये रहम पे जो है कुछ बंदिश कर दी गई है, तो आप इलाज कराना शुरू कर दें। अब लाजमी सी बात है कि इंसानी साइकी है कि उन्होंने यही सोचा होगा, हाँ यार 10-12 साल हो गए हमें औलाद नहीं हो रही, हम बजाय मेडिकल के हम चले जाएं भाई किसी आलिम के पास। तो सेंसलेस हो जाता है इंसान कि इतने सारे ख़वातीन और ये लोग घरों में आना शुरू कर देती हैं। उनका मकसद क्या होता है कि इन जोड़ों में मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बहुत सारे हमारे गैर मज़हब के लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत ख़तरनाक इल्म होते हैं। वो ऐसे तावीज़ात देते हैं, ऐसे अमलियात कराने की कोशिश करते हैं, एक तो पैसा अलग खाते हैं, ठीक है, तो वो इतनी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। मैंने भी ये चीज़ें बचपन से अब तक देखता हुआ आया हूँ, जब तक आपसे अल्लाह ने जुड़वाया और मिले, तो जो शौक़ होता है ना इंसान को, वो इंसान उन्हीं लोगों से मिल जाता है फिर। सही। तो ये जो चीज़ है अमलियात उन्होंने अपने घर में करने शुरू किए। अब आप बताएं कि एक नॉन मुस्लिम जो पढ़वा रहा है और एक मुस्लिम, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें कुफ्रिया कलमात भी होते हैं, और आप क्या पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे नहीं पता। उस वक्त ऐसे शयातीन आपके पास आके अटैच हो जाते हैं जो, तो वो शयातीन आपके इर्द गिर्द जकड़ लिए जाते हैं, आप उसमें जकड़ लिए जाते हैं। तो उनके साथ भी यही मैं समझता हूँ जोड़े के साथ हुआ है, और उन्होंने उनकी जानों से खेल लिया। अब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है और वो उनकी जान पे आ गया है। तो देखें बदअमलियात और ये सारी जो चीज़ें, इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। और आपने जो स्टोरी अभी सुनाई तो मेरा तो दिल दहल गया कि यार इतना अच्छा हंसता बसता घर उजड़ गया, और वो ख़ातून इस तरीके से बिहेव करने लगी कि एक लाश घर में अपने शौहर की, जिसको वो बेइंतहा चाहती थी, वो पहचानना छोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ तक कि ये जो है मतलब नौबत आ गई कि उनका जो शौहर है वो लाश उसकी सड़ना शुरू हो गई और वो सेंसलेस हो गई। वजह क्या? बदअमलियात। और वो जो पड़ोसी थे वो बजाय उनकी वो करने के, और वो उस तरीके से मतलब वो देखा भी ये तो उनके पास ये हो गया, तो उनको तो लाजिम बात है कि वो चाहते यही थे, खुशी हुई उनको होगी। ऐसा होता है ना सोहेल भाई, जैसे आपने ऐसा हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का ये हमें समझ में जो आया, ये बदअमलियात का नतीजा है जो उन जोड़े को खा गया। आप दोनों भाई को क्या लगता है कि हमें इस जगह पे जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो खातून नज़र आती हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन। तो ये वहम है या हकीकत है, ये सोहेल भाई आपकी सरपरस्ती में हम देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि देखें उन्होंने एक औलाद की खातिर
अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी ना। सुलझे हुए लोग थे, पढ़े लिखे थे, बाज़ औक़ात पढ़े लिखे भी जो है ना जहालत की तरफ क्यों चले जाते हैं, ये जहालत भी हुई ना। बात सुनो ना, मोहब्बत क्या चीज़ है, आरज़ू, ख्वाहिश। और मैं आपको बता दूँ शाह साहब, आप जो चाहते हैं ना वो चीज़ यहाँ पर इस दीवार के बाद मिल जाएगी तो आप तो कूद ही जाएंगे ना। ख्वाहिशात तो खैर वो अपनी जगह, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला वो ऐसे भी मियाँ बीवी या घर वाले हैं, उनकी फैमिली, अगर उनका कोई बैग में कोई बड़ा बूढ़ा होता उनको समझाता, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। अच्छा शाह साहब, हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, वो कुवैत में रहते हैं, तो उनकी 26 साल से औलाद नहीं हुई थी, लेकिन अच्छा। उनकी बीवी ने कहा कि मैं आप कुछ ही साल में कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। उनका अच्छा। भी बड़ा मोहब्बत का रिश्ता। ये बहुत उन्होंने कुवैत में रहते हुए अपनी बीवी को कहा, खबरदार मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ, अल्लाह मुझे औलाद देगा। 26वां साल गुजर रहा था, अल्लाह ने उनको बेटी दी। देखो, और जब 26 साल की वो जब मतलब 26वां साल तक बेटी दी, फिर अगले साल एक और औलाद हुई, फिर एक और औलाद हुई, 4 औलादों से अल्लाह ने नवाजा। सब्र का नतीजा आप देखें, फल है। 26 साल के बाद अल्लाह ने कि अल्लाह पे तवक्कल किया, कोई अमलियात, कोई बाबा, कुछ नहीं काम कोई आता। कुछ नहीं, माशाल्लाह, बस सब्र शुक्र। कि मैं जिसे चाहूँ, हाँ मैं जैसे और मैं जिसे चाहूँ लड़के ही लड़के। और मेरे घर के सामने तकरीबन 20-30 दुकानें गुजर के एक मेडिकल स्टोर था, उनके पास एक बड़े अब्दुल समद नाम था उनका, शायद हयात हो नहीं हो मुझे नहीं पता। अब्बा के बेहतरीन मोहसिन सैयद अब्दुल समद नाम था उनका। अब्बा मुझे उनके बाद अक्सर दवाई वगैरह लेने भेजते थे। 11 साल के बाद उनको औलाद हुई, इतना खूबसूरत बच्चा था, देखते हैं तो देखते ही रह गए। अच्छा, एक और भी वाकया है, मैं आपको माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे घर के पास एक मियाँ बीवी रहते थे, तो ये देखो अल्लाह ताला ने एक ऐसे भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग बुज़ुर्ग हैं जिनको बड़ी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है, दुआओं में तो दुआओं में असर है। वो उनकी भी औलाद ऐसी 10 साल तक नहीं हुई, तो वहाँ एक अम्मा जी नाम की लेडीज़ थी, बूढ़ी थी और तहज्जुद गुजार थी और हाफिज़ कुरान थी। पता नहीं वो लेडीज़ उसके घर पर जाती, कहती अम्मा मेरे घर पे तो औलाद नहीं हुई, आज 10 साल हो गए। वो कुछ खामोश हो जाती उसको, फिर 1 घंटा गुजार के कहती कि अल्लाह तुझे देगा औलाद और जुड़वा बेटे देगा, लेकिन तू इस दुनिया में नहीं होगी। अल्लाह वाह खुदा, ये सच, बिल्कुल सच्चा वाक़या है। मैं ये नहीं कहता, ये तो सारे इल्म मेरा रब के ज़ात जानती है, लेकिन उसने किस मुंह से कहा, अल्लाह ने उसको 10 साल बाद औलाद दी, 2 जुड़वा ही बच्चे दिए, लेकिन वो वहीं उसको अटैक हुआ, वो इंतकाल कर गई। ये बिल्कुल रियल और सच्चा वाक़या है कि 10 साल बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए और उसको अटैक हुआ। वही 10 साल, वही टाइम, वही वक्त, वही दिन, वही तारीख। तो यार ये ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह नवाजता है। बेशक अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे, जो 2 मियाँ बीवी इस दुनिया से औलाद की हसरत लेके चले गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप वो इन्वेस्टिगेशन करें। क्यों? देखिए साहब, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जिन्नात दिखा रहे हैं, भूत दिखा रहे हैं, चुड़ैल दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नेट के ऊपर वो चुड़ैल की एक रूह आ रही है। नहीं, वो तो आपने कहा था कि लोग उनको देख रहे हैं मिलियंस के हिसाब से। लोग बोलते हैं यार सुनो, आपकी तो व्यूज ही नहीं है। व्यूज के लिए नहीं कर रहे। देखें, सच्चाई जरूरी है, सच्चाई वो देखेगा जिनको जरूरत नहीं है, वरना देखेगा। आपने पहले भी कहा था कि हमारे कैमरे कैप्चर नहीं करते जिन भूतों को। भाई जिस दिन जो एपिसोड अच्छा बनेगा, जो स्टोरीज अच्छी होगी, जिससे हमें लगता है कि हमें काम करना चाहिए, परमिशन मिलेगी हमें, तो वो ठीक है, आपके सामने आज बैठ के वो स्टोरी डिस्कस करें इंशाल्लाह। शहर से बहुत दूर है, सर्दी की रात है, मुझे पता है अभी जिस जगह हम आए और जंगल बयाबान है, एक स्टोरी अभी इस कमरे में भी बहुत सर्दी लग रही है। इस कमरे में अभी खुला वसी इलाका है, और दूसरा ये है कि बड़ा दूर दराज इलाका है। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास इस वक्त बहुत कम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हमारे पास जमा हो जाए, और इंशाल्लाह दिन ये कारवा लेके चल रहे हैं। स्लो आएगी सारी चीजें, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ दिखा दूंगा और एक कोई जिन खड़ा कर दूंगा एक तरफ, साया आ जाएगा, कोई साया आ जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर, कोई जानवर मेरे पास आ जाएगा किसी रूप के अंदर। तो ऐसी कोई तवक्को मुझसे मत रखिएगा। इंशाल्लाह जो कुछ होगा ना वो बता रहे, स्टोरीज होगी, नेचुरल लोगों से मिलवाऊंगा मैं आपको, अगर वो आना चाहे तो। बहुत से लोग कहते हैं कि यार नहीं, हमारा एड्रेस मत दीजिएगा, हमारा नेचुरल नाम मत बताइएगा, और नहीं बताऊंगा।
जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी सेंड की है, आप भी स्टोरी सेंड कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, इस पे काम करना चाहिए, तो इंशाल्लाह अज़ीम हमारी टीम हाजिर है। अभी देखें रात के 1-1:30 बज चुका है और हम शहर से बहुत दूर है और हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम स्कूटर पे, हम बाइकों पे सफर करके आए। अगर हमें लगेगा कि आस पड़ोस से और ये हकीकत वाक़यात और सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात ये कि हमें तो आपके पास फोन आते हैं या हमारे पास शाह साहब हुआ तो लोग बताते हैं, अगर कुछ लोग आगे ना आना चाहे तो ना मसला नहीं है, वो बता देते हैं। नहीं आए थे, लास्ट टाइम भी नहीं आए थे शाह साहब। ठीक है भाई, अपना नंबर आप लोगों को भी बता दीजिएगा ताकि वो स्टोरी सेंड कर सकें। स्टोरीज मैं नंबर में दे चुका हूँ व्हाट्सएप पे आपका नंबर है। सर स्टोरीज आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे वाकयात सुना दिए, जो मेरा मकसद नहीं है जी जी, कि उन वाकयात को बैठ के स्टोरी को सुनाऊंगा। और जिस तरीके से आज हम आपको जिस जगह लेकर आया हूँ और अब जहाँ आपको जिस जगह लेकर आया हूँ और अब जहाँ इंशाल्लाह दिन 2-4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये इसी स्टोरी के घर का परमिशन मिल जाती है तो उस घर में भी जाकर देखेंगे, शायद कुछ बाकियात मिल जाए, कुछ ऐसी निशानियां मिल जाए। और कुछ जैसे कि वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हो जाता है, तो शायद हमारे पास भी कुछ देखो कुछ ना कुछ तो आप में आएगा ना, दूसरों को हो रहा है हमारे पास भी रिकॉर्ड। चले, थैंक यू, थैंक यू। हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपने का, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।